बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुशामदीद। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं सब इंजीनियर सिविल के लिए, तो ये उसका जो है पार्ट 14 है, यानी 14 नंबर का ये वीडियो है। मैंने 13 नंबर के वीडियो बनाए हैं, वो सारे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पैनल की तरफ से पूछे गए हैं, तो वो कंपाइल करके मैंने वीडियोस की शक्ल में रखे हुए हैं अपने चैनल पे, ताकि आप आसानी के साथ इनको देख के याद करके जो है फ़ायदा उठा सकें। और ये सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल रिपीटेड हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, सारे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हैं। तो ये नंबर 14 ये है पार्ट इसका। और इसके अलावा आप मेरे वीडियोस को देखें, सारे ये जो वीडियोस हैं इंटरव्यू के हवाले से, सारे 14 जो वीडियोस, ये 14 बनने वाला है, इसके साथ ये देखें। इंशाल्लाह आपको कोई और चीज़ पढ़ने की, स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। तो आप ये वीडियोस को देखें विथ आंसर्स, सिंपल और जो हैं रिलेटेड आंसर्स, जो हैं एक्यूरेट आंसर्स, वो मैंने दिए हैं यहाँ पे। वो आप इनको देखें, इनके आंसर को आप याद करें। इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू जो है बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरव्यू पैनल की तरफ से यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको देखें आप कंप्लीटली, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये पार्ट 14 है। इंटरव्यू क्वेश्चंस विथ सिंपल एंड इजी आंसर्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर सिविल इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन इज गुड फॉर वीकर सॉइल। वीकर सॉइल के लिए अच्छा कौन सी फाउंडेशन जो है वो बेहतर है। तो सिंपली जो है, अब शेलो मेन जो टाइप है वो दो हैं फाउंडेशन की, एक तो है शेलो फाउंडेशन और दूसरा है डीप फाउंडेशन। तो शेलो फाउंडेशन में वीकर सॉइल के लिए जो बेहतरीन जो फाउंडेशन है वो है राफ्ट और मेट फाउंडेशन या गिरलेज फाउंडेशन। ये दोनों जो टाइप हैं, गिरलेज और मेट, ये शेलो फाउंडेशन के टाइप हैं। शेलो फाउंडेशन में वीकर सॉइल के लिए ये दोनों बेहतरीन फाउंडेशन है। और उसके अलावा डीप फाउंडेशन में, अगर डीप फाउंडेशन बनाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो फिर अगर सॉइल वीक है तो वहाँ पे जो है पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज टेंशन रीइंफोर्समेंट। टेंशन रीइंफोर्समेंट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। Reinforcement are steel bars placed in concrete structures to resist tensile stresses as concrete is weak in tension। यानी टेंशन रीइंफोर्समेंट वो है जो कंक्रीट स्ट्रक्चर में टेंशन जोन पे वो इस्तेमाल किया जाए, किसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, किसको रोकने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेसेस को रोकने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है रीइंफोर्समेंट टेंशन जोन पे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि अभी ये पूछा जाए। तो इसको टेंशन रीइंफोर्समेंट पूछा गया है, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो मैंने ये भी लिख के रखा है, आप इसको भी जो है याद करके, हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। रीइंफोर्समेंट आर स्टील बार्स आर स्ट्रिप्स प्लेस्ड इन द कंप्रेशन जोन ऑफ अ कंक्रीट मेंबर टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, टेंशन रीइंफोर्समेंट जो है वो रेजिस्ट करता है टेंसाइल स्ट्रेसेस को, और जो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है वो रेजिस्ट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को। सिंपली ये याद रखें। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर। H2O जो है उसका सिंबल है, और उसका जो नाम है साइंटिफिक, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था। जोसेफ प्रेस्टली, या प्रेस्टली भी आप नाम ले लें तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन करेक्ट है। इन 1 अगस्त 1774, याद करें ये। नंबर 6 पे है, 6 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज अकबर डाइड। अकबर जो है मुग़ल एम्पायर, मुग़ल बादशाह थे, तो वो कहाँ पे और कौन सी डेट को जो है वो फोत हो गए थे। तो उसका जो है डेट है इन 27 अक्टूबर 1605 एट फतेहपुर सिकड़ी आगरा इंडिया। तो ये है 27 अक्टूबर 1605 में ये इनकी डेट है। और जो ये डाई हो गए थे, डाइड हो गए थे, फोत हो गए थे कहाँ पे, फतेहपुर सिकड़ी में। नंबर 7 है, वेयर वाज जहांगीर बरीड। ठीक है, वो कहाँ पे हैं बरीड, उनका जो है टॉम्ब कहाँ पे है, मकबरा, वो है शाहदरा बैगिन, लाहौर, पंजाब। ये है शाहदरा बैगिन, लाहौर में।
व्हेन वाज जहांगीर डाइड, कब फोत हो गए थे ये? 28 अक्टूबर 1627 को ये फोत हो गए थे। अच्छा, उसके बाद है वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? वो तो है सिंपली ताजमहल, आगरा, इंडिया में है वो। नंबर 10 पे है व्हाट इज़ टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन क्या है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स एंड डिस्टेंस एक्यूरेटली, यानी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स प्लस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है एक्यूरेटली, बिल्कुल। ये जो है समझें कि एक थियोडोलाइट की तरह है, लेकिन ये थियोडोलाइट से ज़्यादा बेहतरीन है और मॉडर्न फॉर्म है, समझे कि थियोडोलाइट का ये टोटल स्टेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रॉफिट हु टॉक्ड टू बर्ड्स। जो परिंदों के साथ बात करते थे प्रॉफिट, वो कौन से थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो उसको हज़रत सोलोमन भी कहते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो परिंदों के साथ, जानवरों के साथ बातें करते थे और उनकी बातें समझते भी थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कौन सा है? टूथ एनिमल, जो ये दांत है। अच्छा, इसका जो सरफेस वगैरह है ये बिल्कुल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, बहुत मजबूत है ये। नंबर 13 पे है विच कंट्री कंटेंट्स द मोस्ट वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। तो कौन सा है जहाँ पे मोस्ट वोल्केनोज हैं? वो है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन क्या है? सिंपली उसकी डेफिनेशन बतानी है। इट इज़ द रेजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड अबव द इनर एज या एज कंपेयर टू द इनर एज। ठीक है, तो उसको कहते हैं सुपर एलिवेशन। सिंपली ये एक लाइन, दो लाइन में आपको बताना है बस। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल और लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। वो कौन सा है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है बिगेस्ट और लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज़ द क्राउन ऑन अ रोड। क्राउन ऑन अ रोड यानी कौन सा एक पार्ट है, कौन सा पोर्शन है रोड का जिसे क्राउन कहते हैं? तो सिंपली इसको समझें, इट इज़ द सेंट्रल हाईएस्ट पोर्शन ऑफ अ रोड। ठीक है, सेंट्रल हाईएस्ट पोर्शन है। इट इज़ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अ रोड। ड्रेनेज के लिए जो है ये क्राउन जो है बनाया जाता है। रोड का जो है सेंट्रल जो पोर्शन है उसको राइज किया जाता है थोड़ा, एज कम्पेयर टू जो उसके साइड्स वगैरह स्लोप होते हैं, उससे वो उसको राइज किया जाता है ताकि प्रॉपर ड्रेनेज हो सके रेन वाटर का या कोई भी जो है वाटर, जिससे रोड को नुकसान न पहुंच सके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड। क्या है? सिंपली इसकी डेफिनेशन बतानी है। इट इज़ अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम दैट यूजेस सनलाइट, बैक्टीरिया एंड algae टू प्यूरिफाई वेस्ट वाटर नेचुरली। ऑक्सीडेशन पॉन्ड इसको कहते हैं। सिंपली ये जो है दो लाइनों में इसका आंसर है। अच्छा, इसके अलावा अभी ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखें, जिनका इंटरव्यू हो गया है उनके लिए बेहतर है वो अपने टेस्ट वगैरह के लिए तैयारी कर सकें, और जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है तो वो तो लाजमी देखें, क्योंकि ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, सारे पूछे गए हैं पहले, तो यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप मेरे वीडियोज़ को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू जो है बेहतरीन हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।